जय हिंद बच्चों, जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम आप लोग को क्लास 10th के भूगोल का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है मानवीय संसाधन एवं उपयोग, उन सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको अच्छा तरीका से पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको संसाधन से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। यदि दिक्कत जो आता है वह आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और हम उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे। चलिए तो चलते हैं हम लोग एकदम टॉपिक के अंतर्गत। आखिरकार संसाधन होता है क्या? देखिए, आप लोग तो पढ़ते होंगे संसाधन के बारे में, लेकिन मत पता ही नहीं है कि आखिरकार संसाधन क्या है। सर जी तो पढ़ा देते हैं, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला प्रत्येक जीव जंतु जितने भी चीज़ हैं सभी संसाधन कहलाते हैं। ये तो बात सर बता देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। तो आपको हम एक एक चीज़ को अच्छा तरीका से समझाते चलूँगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है संसाधन के बारे में। किसके बारे में? तो संसाधन के बारे में। देखिए, संसाधन, आखिरकार ये संसाधन क्या है? हम लोग क्या हैं? हम लोग मानव हैं ना। आप भी क्या हैं? तो अभी आप स्टूडेंट हैं ना, आप भी तो मानव के अंतर्गत आते हैं। हर लोगों की कोई ना कोई इच्छा होती है, हर लोगों की कोई ना कोई आवश्यकताएं होती है। जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, सभी लोगों को किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकताएं होती है। जैसे हमको किस चीज़ की आवश्यकता है? हमको आप लोगों की आवश्यकताएं हैं। यदि मान लीजिए कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो हम फिर किसको पढ़ाएंगे? और आप लोगों को किसकी आवश्यकता है? तो आप लोगों की आवश्यकता है हमर। क्यों? क्योंकि यदि शिक्षक नहीं रहते तो आप लोग को बताता कौन? आप पुस्तक तो पढ़िएगा, लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। समझाने का काम कौन करते हैं? शिक्षक लोग, ठीक है। तो प्रत्येक मानव की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती है। अब ये जो आवश्यकता है ना, एकरा जितना भी पूर्ति करे वाला जितना भी चीज होगा उस सब कथी कहलाएगा? संसाधन। क्या कहलाएगा बउआ? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? मानवीय आवश्यकता क्या पूरा करे वाला जितना भी चीज है, चाहे जीव ले ले, चाहे जंतु ले ले, चाहे मुर्गा ले ले। अरे बहुत जो मांसाहारी लोग होते हैं उनको किसी की ज़रूरत है? ज़्यादा तो मांस की ज़रूरत है। कुछ मिले या नहीं मिला, अरे ला मांस ला, मुर्गा ला, उसका कच्चे चबा जाते हैं। हाँ, होता है कि नहीं? तो जो भी प्रकार के लोग होते हैं उनकी कुछ आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं को पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? संसाधन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन कहाँ पर बनेगा? अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, अरे बउआ संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ना। तो आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप लोग जो हैं वह बचपन में पढ़े होंगे कि संसाधन जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। बचपन में कितना प्रकार के पढ़े होंगे? 7th में, 8th में, ठीक है। लेकिन आपको क्लास 10th में मात्र 2 प्रकार का संसाधन के बारे में पढ़ना है। वो है सबसे पहला का नाम है मानवीय संसाधन। सबसे पहला क्या है हुआ? मानवीय संसाधन। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहला कौन सा है बाबू? तो सबसे पहला है मानवीय संसाधन और दूसरा कौन सा है? तो प्राकृतिक संसाधन। आप लोग के दिमाग में आता होगा क्वेश्चन, सर जी ये मानवीय संसाधन क्या होता है हो और प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? आप लोग के अंदर में आ रहा होगा क्वेश्चन ना। जैसे कि हम लोग जब रहते हैं किसी चाउमीन वाले के पास, गोलगप्पा वाले के पास, तो उससे पहले, खाने से पहले क्या होता है? मुंह में पानी आने लगता है ना, आता है ना। उसी प्रकार से आप लोग अभी स्टूडेंट है, आप लोग को जी में अभी पानी आता होगा। अरे बाप रे बाप, ये तो सर जी बता दिए संसाधन किसे कहते हैं। मानवीय का आवश्यकता करे वाला जितना भी चीज़ होता है सब संसाधन कहलाता है। सर जी संसाधन तो बता दिए कि 2 प्रकार का होता है,
मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। आप कहते होंगे आपकी आखिरकार मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, मानवीय संसाधन उसे कहते हैं, देखिए ऐसा संसाधन जो मानव बनाया है, जितना भी वस्तु हो चाहे कुछ हो, ये मानव बनाएगा, हम कहते हैं मानवीय संसाधन। जैसे आप लोग से हम पूछते हैं, बताइए आपको कौन बनाया? बहुत सारे इसमें बच्चे जो होंगे कहे होंगे मानव, और बहुत के होंगे प्राकृतिक। लेकिन मानव जो है, मानव को प्राकृतिक और प्लस मानव दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन कहेंगे, ये बोर्ड जो है, वह बोर्ड को किसने बनाया? बताइए, मानव बनाया है ना। बताइए, पंखा को मानव बनाया है। सूर्य को क्या मानव बनाया है? नहीं। तो वह कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। मानवीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिसे कौन बनाता है बाबू? तो कौन बनाता है? तो मानव बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन। जैसे क्या आएगा? कॉपी हो गया, कलम हो गया, वस्त्र हो गया ना, इन सारी चीज को कौन बनाता है? मानव बनाता होगा। हो सकता है कि आप लोग भी कुछ चीज को बनाते होंगे। अरे बिहार का बच्चा ऐसा होता है जरा पास क्या कहें, पढ़ने के लिए रुपया नहीं होता है और वह कोनो काम करके तब अपना पढ़ाई करता है। आप लोग भी किसी चीज़ का निर्माण करते होंगे और पढ़ते होंगे। आप लोग जो पढ़ते कार्य करते होंगे उन सभी चीज़ के बारे में अपना मस्तिष्क में सोच लीजिएगा, ठीक है। बताने की कोई ज़रूरत नहीं, हम एकदम जानते हैं अच्छा तरीका से, ठीक है। देखिए, मानवीय संसाधन आपको समझ में आ गया। अरे याद करने का सबसे अच्छा फार्मूला है, बैठ कर एकदम जहाँ पर है वहीं बैठ कर एकदम बोले तो रहो सीधा। हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, एकदम बकर बकर कहो, लोग भी सुने तो कहना है पगला गया है। की होगा? तनी लिखेगा तो आप पगलाइए नहीं गया। हाँ, वह पढ़ लिख लेगा, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, कहेगा बहुत अच्छा व्यक्ति है ना, ठीक है। समझा बुआ? चलो ध्यान दो। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसे कौन बनाया है? मानव बनाया। उसे हम क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन। जैसे पंखा, बिजली, बिजली क्या बनाया? मानवीय बनाया। मानवीय बनाया। घर कौन बनाया? मानव बनाया। बस आपको तो आइडिया लग गया होगा। लड़की सब तनी बकलोलिया होती है, ठीक है, तनी ध्यान देना वो सब अच्छा तरीका से। अब देखो, अगला है क्वेश्चन कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक का क्या नाम है बुआ? प्राकृतिक संसाधन। आप लोग के मन में आ रहा है? गोलगप्पा देखने मुंह में पानी। हाँ, यहाँ पर गोलगप्पा मान लो प्राकृतिक संसाधन को, ठीक है। अब आप लोग के मन में आ रहा है कि सर जी जल्दी जल्दी बता देंगे, एकदम फटाफट हम काम कर लेंगे ना। जैसे वहाँ पर जब खड़ा होते हैं गोलगप्पा के पास, अरे फटाफट देना हमको, खा जाएंगे एकदम फटाफट, सब खा जाएंगे, ठीक है। लड़की सब तनी तीखा खोजती हैं, अरे तनी करवा दीजिए ना, तनी यार दीजिए, इसमें मिर्चा मिलाइए, ये मिलाइए, वो मिलाइए। लेकिन लड़का सब जहने मिलाया मार एकदम, ठीक है। सुनो, प्राकृतिक संसाधन कौन संसाधन बाबू? प्राकृतिक। अरे ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक बनाया है, भगवान बनाया है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ऐसा संसाधन जिसको भगवान या फिर प्राकृतिक बनाया है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक का मतलब तुम सब समझ लेना, यहाँ पर भगवान। क्या समझ लेना बुआ? तो भगवान, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को यदि कुछ भी चीज़ समझने में दिक्कत है, अरे समझने में दिक्कत हो रहा, तुम्हारा पास ना दिमाग नहीं है तो लड़का तुम सब बकलोल का जाएगा। इसे तो हम कहते हैं लड़कियां सबको घुटना में दिमाग होता है, नहीं तुम सब का लाएगा। यह तुमने ध्यान देना, इन्हें करा सर जी ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। संसाधन समझ में आ गया। मानवीय आवश्यकता क्या पूरा करने वाला जितना भी चीज़ है सब कथी कराता है? संसाधन। जैसे में तुम सब लिखिए जाएगा आराम से। मोबाइल क्या बनाया है? तो अभी खास जरूरत है मोबाइल, ठीक है। मोबाइल, टीवी, ये सब एकदम संसाधन के अंतर्गत आता है। सूर्य ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है। अब संसाधन कितने प्रकार के? संसाधन दो प्रकार के। सबसे पहला मानव और दूसरा प्राकृतिक। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? अरे ऐसा संसाधन जो मानव बनाए वाला की कहते हैं? मानवीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिसे प्राकृतिक बनाए उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। कोई दिक्कत नहीं। अरे इतना में दिक्कत आएगा तब फिर पढ़ रहे हो रजनी सर्विस तो। और देखो, इसके बारे में आप लोग को और मैं डिटेल से चर्चा करता हूँ। आप लोग जब बुक पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा कि जो है ना
उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन इत्यादि प्रकार होता है। आप लोग का दिमाग एकदम चकरा जाएगा, अरे बाप रे बाप, स्वामित्व के आधार पर केना हो संसाधन, अरे रे रे रे, ऐसे तरह दिमाग एकदम होगा, एकदम कंफ्यूज। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले एकदम बेसिक से लेकर तुम सबको बताने का प्रयास करते हैं। जब संसाधन के बारे में पढ़ेगा, सबसे पहला टॉपिक आएगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, देखो उत्पत्ति मतलब क्या होता हुआ, तो सब बता सकता है। देखते हैं कि लड़का में ज़्यादा दम है कि लड़कियाँ में ज़्यादा दम। अरे दम की बात करेंगे तो लड़का तो सब कैसे हारेगा रे। हाँ ठीक है, देखो उत्पत्ति का सिंपल सा अर्थ होता है जन्म ना, जन्म हुआ ना, जन्म होना या फिर उत्पत्ति नहीं। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार का बबुआ? दो प्रकार होता है। सबसे पहला होता है जैव, सबसे पहला कौन होता है बबुआ? जैव। और दूसरा का कौन होता है? अजैव। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर क्या प्रकार के संसाधन? तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन। सबसे पहला कौन है? तो जैव है, और दूसरा कौन सा है? अजैव है। अब तोरा मन में फिर लड्डू फूट रहा है, सर जी जैव संसाधन की होय छे हो, और ये सर जी ये क्या होता है अजैव संसाधन? तो आपको हम एकदम अच्छा से समझा देते हैं। अरे ऐसा संसाधन जो जीवित हो, जो एकदम सजीव हो, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। अरे जीवित कथी कथी है बताओ? मानव कौन में आएगा? जैव की अजैव? हाँ तू कौन में आएगा रे? तोरे कर रे बकलवा दिया ना कर निहार कर पढ़ रहा है। ठीक है, तोरे कर रहे हैं। तो आएगा किसके अंतर्गत? जैव के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि तुम एक जीवित प्राणी हो। वही यदि मैं मार्कर की बात करूं तो मार्कर किसके अंतर्गत आ जाएगा? अजैव के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये एक मृत है। ठीक है, तो सबको इतना सर जी पता होंगे सजीव निर्जीव के बारे में याद होगा तो। ठीक है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जो जीवित हो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे अब अपना मन से तोरा लिखना है, हमरा नहीं बोलना पड़े। ठीक है, बकलोल नहीं बन जाना। तोरा जीवित करे, जितना भी जीवित चीज है सब आ जाएगा किसके अंतर्गत? जैव संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम। रजनीश सर जिस पढ़ेगा तोरा दिक्कत होगा। सुनो अगला है क्या? तो अजैव संसाधन। अरे दुनिया में जितना भी मरल का चीज होता है हम कहते हैं अजैव संसाधन। बताओ पलंग, पलंग कौन सा संसाधन? अजैव संसाधन। किया? क्योंकि मरल है। कोच एकदम हो जाएगा अजैव संसाधन। पता है बोर्ड एकदम अजैव संसाधन। अपना दिमाग लगा ले अपना मने से। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर जी फैन नया दिमाग काम करे, इतना नहीं करेगा तो लड़की बन जाएगा तू सब करिकवा सब। ठीक है, ध्यान दे, कोई दिक्कत नहीं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन? दो प्रकार के। सबसे पहला जैव और दूसरा अजैव। जैव अजैव में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर हुआ? तो उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता एकरा हम उपयोग के आधार पर भी कह सकते हैं। देखो उपयोगिता के आधार पर द्वितीय प्रकार का संसाधन होता है, जिनमें सबसे पहला है नवीकरणीय। ठीक है, और दूसरा कौन है वो? अरे नवी तो अ लगा दो, नवीकरणीय हो जाएगा। अरे ये जो है ना माथा खराब होता है इस सब में। देखो अरे अक्सर जो है ना हम देखना, तुम सब अक्सर हमारा लिखना रहेगा इधर से लिखा जाएगा इधर। हमें जानता है बचपन में क्या करते थे? अरे देखो सर जी के पास जाना है, अब इतना ज़्यादा लेट पढ़ देते थे, एकदम इनहूस कर देंगे, नहूस या नहूस या नहूस या नहूस एकदम पूरा। अब सर जी नहीं जाते थे, सर जी को कन्फ्यूज कर देते थे, कन्फ्यूज कर देते थे। सर जी कहते थे अरे बुआ तुम तो गलती लिख रहा है। कहते सर जी आपको नहीं दिख रहा है, हम तो सही लिखे हैं लेकिन इन्हें क्या कैसे घस दिए।
ये हो गया भाई घस दिया, ऐसे कर दिया, एकदम सर जी कंफ्यूज कर देते थे, लिख देते थे एकदम आर कितने न बढ़ा कर। तुम सब भी करता होगा बचपन में, ठीक है, लेकिन अब नहीं करना, ठीक है। सब देखो, उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन, 2 प्रकार के। सबसे पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अब आपके मन में लड्डू फूटेगा, ठीक है। देखो, ऐसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। हाँ, ऐसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगे उसे हम क्या कहेंगे बुआ, उसे हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन, और जिसे नहीं कर पाएंगे अनवीकरणीय संसाधन। क्या कोई दिक्कत? देखो, इसमें तुम और जब पढ़िएगा एकदम सर जी कहेंगे कि ऐसी संसाधन जिसे जटिल प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब सर जी तो ये बता देंगे जटिल प्रक्रिया, अब थोड़ा मन में एकदम चलेगा, अरे बाप रे, आज सर जी तो पढ़ा है लेकिन नवीकरणीय संसाधन की जटिल प्रक्रिया, अब घर पर जाएगा कन्फ्यूज, अरे बाप रे बाप, जटिल मतलब कथी हुई है, ठीक है। इसीलिए हम ज़्यादा हार्ड शब्द नहीं, एकदम देहाती है तो और देहाती में समझ, ठीक है, एकदम देहाती या देहाती में समझ, ठीक है। सुनो, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जिसे हम नहीं प्राप्त कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है हम आप लोग को कल के क्लास में एकदम जो भी चीज़ बता स्वामित्व के आधार पर बच गया, और प्लस में एक और चीज़ बच गया जिसका नाम क्या है बुआ, जो है विकास की स्थिति के आधार पर। इन सारे चीज़ के बारे में कल अच्छा से समझा कर आप लोगों को क्लास को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में।